Hello dear students. Today in general knowledge class we will do from page number 15 to 19. So let's start with the page number 15. The first in India. The first Indian women to win the Miss Earth title. पहली भारतीय महिला जिन्होंने मिस अर्थ का जो टाइटल है वो जीता था, इट्स निकोल फारिया. द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर. पहले ऐसे इंडियन जिनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर. द फर्स्ट विमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर V.S. रामादेवी. पहली चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट इंडिया की, यानी कि आज़ादी के बाद जो पहली महिला चीफ जस्टिस नहीं होती, हरीलाल जी कानिया. द फर्स्ट इंडियन विमेन रिसिपेंट ऑफ जनपीठ अवार्ड आशा पूर्णा देवी, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिनको जनपीठ अवार्ड मिला था. द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू ऑफ इंडिया टू डाई वाइल इन ऑफिस. पहले ऐसे प्रेसिडेंट जो जिनकी मृत्यु जो है वो ऑफिस में हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन. द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स अमर्त्य सेन, जो कि पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था. द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड जनपीठ अवार्ड इस जे संकारा कुरु. ये पहले भारतीय हैं, ठीक है, जिन्हें जनपीठ अवार्ड मिला. और पहली अगर महिला की बात करें जो हमने अभी डिस्कस किया है वो आशा पूर्णा देवी. द फर्स्ट इंडियन विमेन रिसिपेंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज़ मदर टेरेसा, जो कि पहली ऐसी महिला थी भारतीय जिन्हें शांति के लिए, पीस के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया. फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड एन ऑस्कर इट्स भानु आथ्या. फर्स्ट इंडियन विमेन स्पोर्ट्समैन टू विन एन ओलंपिक मेडल कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि पहली ऐसी भारतीय स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने एक ओलंपिक का जो खिताब है वो जीता. द यंगेस्ट विमेन टू बी अवॉर्डेड द अशोक चक्र इट्स नीरजा भनोट, जो कि सबसे कम उम्र की महिला थी जिन्हें अशोक चक्र दिया गया. द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड रीता फारिया, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने जो मिस वर्ल्ड का टाइटल है वो जीता था. फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आज़ाद. सो इस लेसन में हमने वो डिस्कस किया अलग अलग एरियाज़ में जो फर्स्ट हैं जिनको अलग अलग अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड टू द पेज नंबर 16. Union Territories. A Union Territory is an administrative unit of Republic of India and is directly governed by the central government. So Union Territories जो होती हैं उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि केंद्रीय सरकार है वो उनको चलाती है. Now let's start with the first question. This city is the first planned city in India. It is also the administrative capital of both Haryana and Punjab. The rock garden, Sukhna Lake and the bird sanctuary are popular tourist destination. ये पहली ऐसी सिटी है हमारे देश की जो कि प्लान्ड सिटी कही जाती है. ये हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है. यहाँ पर रॉक गार्डन, सुखना लेक और बर्ड सेंचुरीज़ हैं जो कि यहाँ के अट्रैक्शन है. एंड द सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ चंडीगढ़. The city was converted into a union territory in 1956. It is situated on the bank of river Yamuna. यमुना नदी के किनारे है ये. इस सिटी को 1956 में यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था. और यहाँ पर लोटस टेम्पल, गुरुद्वारा बंगला साहिब, टोम्स, मुग़ल इरा के समय के, जामा मस्जिद, इंडिया गेट, ये सभी हैं. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली. द सैनिक सिटी इज़ लोकेटेड between Maharashtra and Gujarat. This place is a popular tourist destination in western India and is just like a few kilometers away from the city of Daman. It has a pleasant climate. Its capital is Silvassa. We're talking about the Dadra and Nagar Haveli, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है. और यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट होता है, मौसम बहुत अच्छा होता है. यहाँ की जो कैपिटल है वो सिलवासा है. सो दादरा एंड नगर हवेली. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज नंबर 17. Dotted with exotic beaches, natural beauty, Portuguese churches,
forts, etc. This region is located on the western coast of India. हमारे देश के वेस्टर्न कोस्ट पर है ये. यहाँ पर बहुत सुंदर बीचेस हैं, पोर्चुगीज़ के थ्रू बनाए गए चर्च हैं, और हम बात कर रहे हैं दमन और दीव की. The city used to be a French colony and is located on the coastal line of India. The place is dotted with beaches and walkway and is very popular tourist destination in South India. It's Pondicherry. किसी समय पर ये फ्रेंच कॉलोनी रहा करता था. These group of islands located in the Indian Ocean and enjoy a unique tropical climate. During the British rule in India, these islands serve as isolated prison known as Kala Pani, where many Indian freedom fighters were imprisoned. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बहुत ही सुंदर हैं, और ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये ब्रिटिश रूल के समय पर यहाँ इन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको सज़ा दी जाती थी. काला पानी के नाम से इसको जाना जाता था. दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज़ in the Lakshadweep Sea. Of course, the Kerala is quickly gaining popularity as a tourist hotspot and also known as prime location for adventure sports in India. It is an archipelago of 36 atolls and coral reef. Some of the islands are inhabited. With its sun-kissed beaches and green vegetation, the region is amazingly beautiful. It's Lakshadweep. लक्षद्वीप इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन इसके सिर्फ जो कुछ ही आइलैंड्स हैं वहीं पर ही रहते हैं, वहीं तक ही टूरिस्ट की पहुंच है. ठीक है. द्वीप तो आपको पता है कि हिंदी में कहते हैं आइलैंड को हिंदी में द्वीप, एंड लक्ष मीन्स 100. सो ये लक्षद्वीप मीन्स यहाँ पर बहुत सारे हमारे 100 के आसपास आइलैंड्स हैं. Next, this erstwhile state has recently been converted into a union territory. It's located in the northern part of India. Srinagar, Gulmarg, Pahalgam and Patni Top. ये यहाँ के tourist destination, and we are talking about Jammu and Kashmir. Question number 9. This place is famous for high mountain passes. It too was recently converted into union territory. उमिलंग ला जो कि हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, मरसिंगम ला, खुर्दरुंग ला, ये सारे यहाँ पर लोकेटेड हैं. और हम किसकी बात कर रहे हैं? लद्दाख की. ठीक है. और लद्दाख और जम्मू कश्मीर इनको यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट किया. नाउ let's discuss page number 18 and 19. India has many places that is of such archaeological importance and historical significance that have been included by UNESCO in the World Heritage List. आप सबको पता होगा यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ UN. और हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर का जो टाइटल है वो दिया है. और ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जो अलग अलग स्टेट में हम इन 2 पेजेस में पढ़ने वाले हैं, ये वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व किए हुए हैं. दैट्स वाई दे आर एनलिस्टेड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो कुछ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि आगरा फोर्ट, ये उत्तर प्रदेश में है. अजंता केव्स, इट्स इन महाराष्ट्र. आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर, ये बिहार में है. बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, मध्य प्रदेश. चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, गुजरात. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, महाराष्ट्र. एलिफेंटा केव, एलोरा केव्स, they are in Maharashtra. Fatehpur Sikri, it's in Uttar Pradesh. Group of monuments in Hampi, it's in Karnataka. Hill forts of Rajasthan, it's in Rajasthan. Humayun's tomb, Red Fort complex, ये दिल्ली में है. Okay. And they all reflect the culture. Now, Great Himalayan National Park, it's a conservation area, it's in Himachal Pradesh. Kaziranga National Park, it's in Assam. Sundarban National Park, it's in West Bengal. So they are the national park which preserve the nature. Thank you.